माय फैमिली ब्लॉग एंड माय डेली ब्लॉग्स। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो आज है संडे का दिन और अभी तो नवरात्रे चल ही रहे हैं, तो संडे का दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा फटाफट क्यों ना मैं सुबह उठ के ब्रश किया और इसके बाद सबसे मेरा पहला काम आज था कि मुझे गेहूँ सूखने डालने थे, क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई थी। अभी बहुत दिनों से बारिश का ही मौसम लग रहा था, तो मुझे गेहूँ सूखने के लिए डालने थे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ब्रश वगैरह करके और मैं आ गई थी यहाँ पे गेहूँ ऊपर छत पर डालने के लिए। तो ये गेहूँ थे मेरी मम्मी के यहाँ के, क्योंकि मेरी मम्मी को ऊपर छत पे जाते नहीं आता है, दिक्कत होती है उनको, प्रॉब्लम है उनको, बैक पेन, नी पेन होता है, तो वो नहीं चढ़ पाती हैं। तो और छोटी वाली सिस्टर की भी अभी घर में तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी चिकनगुनिया वगैरह हो गया है, तो अभी उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना कुछ भी करे। तो मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी ऑटो से और भिजवा देना, ऑटो से भिजवा देना, तो मैं फटाफट वहाँ पे अपने घर पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी गेहूँ डालने के लिए। अब संडे का तो टाइम था, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि अरे मुझे आज तेरे घर आना है, वो अभी आई नहीं थी। तो मैंने बोला ठीक है आ जाना, क्योंकि वो भी जॉब करती है, तो उसको संडे ही छुट्टी मिल पाती है। तो बोली मैं आ रही हूँ। तो काम मेरा पूरा फैला हुआ था, तो मैंने अंशिका से बोला अंशिका आप फटाफट पूरे जो सोफ़े वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ़ कर दो, उनको झड़ा दो और झाड़ू वगैरह कर दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपन को बच्चों को भी काम सिखाना पड़ता है। हालांकि इतना गंदा नहीं रहता है, तो क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा जैसा बना, तो वो टेबल वगैरह सब सेट कर रही थी और फिर इसके बाद वो लगाने लगी थी यहाँ झाड़ू। तो मेरे को बनाना था आज भाजी, लाल भाजी। तो लाल भाजी मैंने रात में ही साफ़ करके रख दी थी, आपने देखा भी होगा मेरे आगे के ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और मिर्ची डाल दी थी और फटाफट मैंने यहाँ पे टमाटर काटने लगी थी। तब मैं टमाटर को देख रही थी कि टमाटर में स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि क्या होता है कि टमाटर अच्छे दिखते हैं पर अंदर से स्मेल लगती है, तो पूरी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो मैंने फटाफट देखा कि टमाटर में स्मेल तो नहीं आ रही, तो वो टमाटर सही थे, तो मैंने फटाफट काट लिए। जब तक प्याज हो रही थी, तो मैंने जब तक प्याज होगी तब तक मैं टमाटर को काट लेती हूँ, फिर इसके बाद आलू और भाजी डालूँगी और बस फिर टमाटर डाल के रख देती हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे प्याज मेरी हो गई थी, मैंने यहाँ पे आलू को डाला और ऊपर से भाजी डाल दूँगी। तो आलू में हल्का सा मैं नमक डाल देती हूँ, जिसमें आलू जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था, उसके ऊपर से मैं भाजी डाल देती हूँ, फिर उसके ऊपर टमाटर रख दी, क्योंकि टमाटर साथ में डालते हैं ना तो सब्ज़ियाँ पकती नहीं हैं। हम जब कढ़ाई में बनाते हैं तो सब्ज़ियाँ पकती नहीं है, तो मैं टमाटर बाद में ही डालती हूँ। पर जब कभी जल्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे भाजी के ऊपर रख दिया और मैंने फिर नमक हल्का सा डाल के उसको मैं ढक के रख दूँगी, तो अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो यहाँ एक तरफ हो रही थी मेरी भाजी और मैंने सोचा फटाफट मैं कर लेती हूँ, रोटी सेक लेती हूँ। तो अंशिका भी नहा धो के आ गई थी, अंशिका को भी नहला धुला दिया था मैंने और फिर इसके बाद अंशिका आके मुझसे कुछ कुछ बात कर रही थी, कब आ रही हैं आंटी, और बस उसको कुछ ना कुछ लगता ही है, तो वो कुछ ना कुछ पूछती रहती। बच्चों की अगर छुट्टी है तो वो बहुत प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं वैसा, यानी जो उनके मन में आएगा वो सारी चीज़ें पूरे डिटेल में पूछ डालते हैं। तो वो गरबा वगैरह की भी पूछ रही थी कि हमारे यहाँ गरबा हो रहा था, तो बोली मम्मी मुझे रजिस्ट्रेशन कराना था, उसके पापा ने बोला। तो मैंने बोला अंशिका इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर करा लेंगी, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा काम चल रहा था, मैं भी बिज़ी हूँ, तो इतना नहीं जा पाऊँगी मैं उसके साथ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो ही रही थी, मैंने सोचा फटाफट रोटी सेक देती हूँ, चावल मैंने पहले बना ही दिए थे और बस यहाँ मेरी रोटी फिनिश होके मैं फटाफट करूँगी गैस को साफ़, क्योंकि मैंने उसको बोला था 3 बजे तक आना, मेरा भी काम फ्री हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे मेरी सिक गई थी रोटियाँ और बस रोटी ज़्यादा नहीं लगती, कि थोड़े रोटी थोड़ा सा चावल रहती है, एक आध कटोरी, तो रोटी ज़्यादा नहीं सेकनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी फटाफट रोटी सेकने, क्योंकि अब वो आने वाली थी, तो सब काम फ्री होके बैठो तो फ्री माइंड अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम फटाफट कर लिए थे। मुझे लगा कि आज संडे है तो मैं आराम से सारी चीज़ें करूँगी, पर उसका कॉल आ गया, तो मैंने बोला चलो वो आ भी नहीं पाती है तो फटाफट अपना काम फिनिश करके रख देते हैं, जब वो आएगी तो फिर आराम से बैठ लेंगे। तो बस यहाँ पे अंशिका वही बात कर रही थी खड़े होकर कि मम्मी आंटी को फ़ोन लगाऊँ, कब आएंगी कब आएंगी। उसको कोई घर आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी फ्रेंड कैसे बनी, ये मेरी फ्रेंड मेरी बेटी के स्कूल में इनका बेटा पढ़ता है, तो हम लोग नर्सरी से ही एक दूसरे
से ही जान पहचान हो गई थी, तब से हम लोगों की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। तो बस हम लोग की तभी से फ्रेंडशिप हो गई। तो वो अंशिका बता रही थी कि पापा पापा देखो बहुत टाइम लगा रहे थे नहाने में, ऐसा वैसा कुछ बता बोल रही थी, तो मैं सुन रही थी कोई बात उसकी। तो वही मैं बोली, अंशिका अगर आप सामने रहोगे और रिकॉर्ड पूरा होता जाएगा तो मैं कितना ब्लॉग को एडिट कर करके करूँगी। तो वही बस खड़ी रही जब तक मैं रोटी सेकती रही, खाना बनाती रही, तो वो भी अपने काम बस कुछ ना कुछ एक्शन, उसको मालूम है कि मोबाइल चालू है तो कुछ ना कुछ उसके एक्शन चालू हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे भाजी पक गई थी तो मैं फटाफट यहाँ पे डालने लगी थी मसाले, और बस मसाले होने के बाद सब्ज़ी मेरी हो जाएगी रेडी। तो फटाफट मेरी सब्ज़ी और रोटी रेडी हो जाएगी। चावल मैंने लगा ही दिए थे, तो चावल भी मेरे रेडी हो चुके हैं। तो मेरा खाना पूरा रेडी हो चुका है। बस यहाँ पे सब्ज़ी रोटी और आज चावल थे, तो मैंने साइड में ही फटाफट में बर्तन भी धोते जा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो जो काम है फटाफट साथ साथ में निपटते जाते हैं ना तो अच्छा हो जाता है। हम छुट्टी के दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा इजी होकर आराम से करते रहते हैं, पर ऐसा है कि संडे को कोई ना कोई ऐसा है कि आने ही वाला रहता है। तो मोस्टली लोगों की छुट्टियाँ भी संडे को रहती है, तो लोग सोचते हैं कि हम संडे को ही जाएँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से संडे को छुट्टी के दिन तो और हमें जल्दी ही काम कर लेना चाहिए, पर नहीं हो पाता है क्योंकि वो पूरे हफ्ते का रहेगा और बेटी की छुट्टी हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो नहीं काम हो पाता, थोड़ा सा हम सो के भी लेट उठ जाते। यहाँ पे बन गई थी मेरी सब्ज़ी और मैंने सोचा यहाँ पे कर देती हूँ गैस को साफ़। तो मैं यहाँ लग गई थी किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़रूरी काम रहता है। मैं बिना किचन क्लीनिंग के मुझे बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए मैं कुछ भी बनाती हूँ तो फटाफट क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लीन वगैरह सब कर दिया था किचन, और अंशिका से बोला, अंशिका आप खाना लगाने लगो, क्योंकि मैं चली गई थी पोछा लगाने के लिए, तो अंशिका लगाने लगी थी यहाँ खाना। तो मैंने सोचा क्यों ना, वो लड़की ज़रूर है पर उसको पर छोटे छोटे, अभी छोटी बड़ी नहीं है, पर हम छोटे छोटे उसको काम ऐसे सिखाते जाएंगे तो उसको हमेशा आदत रहेगी कि कभी उसको खुद से भी लेना है तो उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मैं रहूँ घर पे या नहीं रहूँ, कभी भी वो अपना ले सकती है, खा सकती है। तो बस उसने लगा ली थी प्लेट और फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर फ्री हुए ही हैं, 10 मिनट, और ये आ गई थी मेरी फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी फ्रेंड, और ये बहुत दिनों से बोलते बोलते अब आप आई थी। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया था उनके बेटे के लिए फुल्की, क्योंकि वो कुछ और खा नहीं रहा था और उसका था फास्ट 9 दिन का। तो उससे भी बोला खा लो, तो वो बोली नहीं मैं चाय बस पीऊँगी, तो उसने ब्लैक टी पी। और बस यहाँ पे मेरी बेटी और उनके बेटे को बस मैं देने लगी थी यहाँ फुल्की लगा लगा के, तो उन लोग को बहुत टेस्टी लग रही थी। तो फटाफट बस उन लोगों ने खाना चालू किया, क्योंकि बेटी का ऐसा है कि वो भी क्लासमेट था पहले, पर अब उसके सेक्शन चेंज हो गए हैं, पर साथ में स्कूल में साथ ही में है और एक क्लास में ही है। तो बस उन लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, फुल्की खा रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो बच्चों को अच्छा लगता है कि कोई आ जाता है। तो आज बहुत दिनों बाद वो आई तो अच्छा भी लगा। तो फटाफट यहाँ पे लोग की चलने लगी थी फुल्की। वो बार बार बोल रही थी मैं जाऊँगी, तो मैंने बोली अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। मैंने उससे बोला कुछ खाओगे बेटा, तो बोला नहीं आंटी कुछ नहीं खाऊँगा। तो मैंने फिर हस्बैंड से बोल के फुल्की ही मंगा दी थी, पानी पूरी। तो लोग क्योंकि पानी पूरी बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, तो मैंने वही मंगा दी थी। तो फटाफट वो लोग दोनों को मैं लगा लगा के दे रही थी, वो लोग खाने लगे। यहाँ पे हो गई थी फुल्की फिनिश, पूरी पानी पूरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने बोला किसी को खाना है, तो बोले नहीं नहीं अब नहीं खाना। तो एक बची हुई थी, मैंने सोचा मैं मिला के खाती हूँ। तो मैंने मटर वगैरह से मिला के यहाँ पे मैं खाने लगी। तो लोग बोले थोड़ा थोड़ा मुझे भी चाहिए पानी। पानी उसको अच्छा लग रहा था तो उनके बेटे को, तो वो पानी पीने लगा फुल्की का। तो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे और बस शाम का टाइम था, हम लोग गए, तो हम लोग छत पे आ गए थे हस्बैंड और मैं। यहाँ पे हम लोग को जाना था थोड़ी ऐसे ही दुर्गा जी वगैरह जो काली जी रखी हुई हैं, तो बेटी को तो शाम को घूमना रहता ही, तो हस्बैंड बोले चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे आधे पौन घंटे घूम के आते। तो हम लोग निकल गए थे शाम को घूमने के लिए। तो यहाँ तैयार होने लगे। बस अंशिका का क्या है कि अभी नौ दुर्गा का टाइम चल रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है बाहर, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, उनका भी पढ़ने में उतना मन नहीं लग पाता। तो यहाँ पे हस्बैंड बोलने लगे थे कि चलो तैयार हो जाओ, और फटाफट मैं यहाँ तैयार होने लगी थी। मैंने यहाँ लगाया सिंदूर। बस हम लोग यहाँ पे निकलने वाले थे दुर्गा जी देखने के लिए, तो हम लोग फटाफट हो रहे थे रेडी। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग रेडी हो चुके थे लॉक वगैरह करके, और फिर हम लोग निकल जाते, क्योंकि यहीं लोकल एरिया की ही देखने हम लोग गए थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा पौन घंटे में ही हम लोग रिटर्न आ जाते, क्योंकि अंशिका को देखना था डिज़नी हाउस, तो वहाँ हम लोग देखने के लिए निकल चुके थे।
और बस वहाँ क्या है, कुछ नया नया बनाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो अंशिका ने कभी देखा होगा तो बोली थी जाना है देखने के लिए। तो यहाँ हम लोग निकल गए और पहुँचेंगे अपने लोकल एरिया की जो भी दुर्गा जी हैं, काली जी देखने के लिए। हमारे यहाँ मन्नत वाली काली रखी जाती हैं, तो यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये तो दुर्गा जी रखी हुई थी और बहुत सारे चेहरों वाली थी ये दुर्गा जी। और यहाँ पे हम आगे पहुँच गए थे डिज़्नी हाउस। तो आप देख सकते हैं बच्चों को बहुत अच्छा लगता है डिज़्नी हाउस। तो बस बच्चों को देख के अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है। तो यहाँ अंदर दुर्गा जी रखी थी, डिज़्नी हाउस बना हुआ, तो हम लोग निकल। तो आप देखेंगे अंदर दुर्गा जी को, और हमारे यहाँ मन्नत वाली काली जी बैठी रहती हैं। तो लास्ट क्लिप में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो बस मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे ही कमेंट और लाइक करते रहिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहता है। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे आपके साथ लेके आऊँगी ब्लॉग और शेयर करूँगी। तो जहाँ भी जाऊँगी अभी नवरात्रि में तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय बाय।